ओज पराक्रम खत्म हो गया है, घर में कलह मची रहती है, धन धीरे धीरे अनावश्यक ही खर्च हो रहा है। घर में कोई ऐसा व्यक्ति है परिवार में जिसे रक्त विकार है। रक्त विकार वैसे कई प्रकार के होते हैं और रक्त से संबंधित रोग भी इस दशा के कारण हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में या घर के ऊपर मंगल कुपित रहता है, तो मंगल यदि जिनकी कुंडली में कुपित है या घर के ऊपर घर की जो बनावट होती है उसमें भी मंगल की दिशा पड़ जाती है, तो ऐसे में घर में किसी सदस्य को रक्त विकार हो जाता है। रक्त विकार कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से चोट लगना और खून हमेशा बहते रहना, बवासीर हो जाना, खूनी, जिसके कारण हमेशा घर में किसी न किसी को खून निकलने की संभावना रहती है। मामूली चोट में अधिक रक्त बहना, ऐसे में मंगल के ये कुप्रभाव माने जाते हैं। ऐसा यदि आपके घर में हो रहा है, किसी के घर में हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए कुंडली में मंगल कुपित हो गए हैं या घर पे मंगल कुपित हो गए हैं। तो ऐसे में मंगलवार के दिन छोटे छोटे उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति ला सकते हैं। अपने घर में महालक्ष्मी का वास बना सकते हैं, महालक्ष्मी का डेरा जमवा सकते हैं। इसके अलावा मंगलवार के दिन किए गए उपाय से मंगल ठंडा होता है। कुंडली में तो रहेगा ही, कुंडली से छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन मंगल की कृपा मिलने लगती है। ऐसे में सारे कार्य संपन्न होने लगते हैं और घर में रोग बाधा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो मंगलवार के दिन कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उनको करने से आपके घर में सुख शांति जरूर आएगी और आप इन उपायों को आसान तरीके से कर भी सकते हैं। जन्म कुंडली और ज्योतिष दृष्टिकोण से मंगल नीच राशि का होता है और नीच राशि का गोचर में अशुभ चल रहा हो तो मंगल अशुभ प्रभाव और अशुभ दशा दिखाता है और इसके कारण घर में बीमारी जो होती है वह जल्दी ठीक नहीं होती। लेकिन बताया गया है कि महाराज हनुमान जी की उपासना करना, महाराज हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना और कुछ छोटी छोटी चीज़ें दान करने से मंगल ठंडे हो जाते हैं और आपकी कुंडली में अपना प्रभाव कम करके आपके ऊपर कृपा बरसाने लगते हैं। तो मंगलवार के दिन क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन आप कुछ मंत्रों का जाप कर सकते हैं और मंत्रों का जाप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कलयुग में लोगों के पास समय का अभाव रहता है। ऐसे में लोग मंत्रों का जप नहीं कर पाते या पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। वह सोचते हैं कोई शॉर्टकट उपाय हमको मिल जाए जिससे हमारी कुंडली में शांति पैदा हो जाए, मंगल ग्रह भी ठीक हो जाए और हमारे घर में ठीक ठाक स्थितियाँ बनने लगें। ऐसे में आपको कुछ छोटे छोटे उपाय करने की आवश्यकता होती है। मंगलवार के दिन मंगल का आपको किस प्रकार जप करना चाहिए? एक मंत्र है, ओम क्रीम क्रीम क्रौं शाह भौमाय नमः। इस प्रकार का ये मंगल का मंत्र है। आप चाहें तो हर मंगलवार को इसकी 108 दाने की माला लेकर 108 बार जप कर सकते हैं और आपके पास समय का अभाव बिल्कुल नहीं है, आप हमेशा चाहते हैं कि आपका मंगल एकदम ठीक हो जाए, जिससे आपके घर की स्थितियां ठीक हो जाएं, तो आप इसकी 10 माला हर मंगलवार को कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जाप नहीं कर पाते तो प्रथम पहर में मंगलवार के दिन उठकर खैर की लकड़ी यानी कत्थे की लकड़ी में और रक्त चंदन की कुछ यानी लाल चंदन की कुछ छोटी छोटी लकड़ियाँ जो पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाएंगी, वो अपने घर लाएं और कुछ पदार्थों को जैसे तांबा हो गया, मसूर की दाल हो गई, गुड़ हो गया, घी हो गया, लाल कपड़ा हो गया, लाल कनेर के पुष्प हो गए, केसर, कस्तूरी और खिलौने का मतलब है बैल वाला खिलौना। लाल रंग का बैल लकड़ी का आप यदि बनवा सकते हैं तो बनवा लीजिए, नहीं बाजार में पूजा की दुकानों में आसानी से मिल जाता है। नहीं तो किसी भी कारपेंटर के पास जाएंगे तो लाल रंग मतलब लकड़ी का बैल बना देगा, आप उसको कलर करके लाल बना सकते हैं। और इन सब चीज़ों को किसी ब्राह्मण को दान करना होता है और हनुमान जी को चोला चढ़ाना होता है।
हनुमान जी की प्रतिमा पर घी सिंदूर आदि का लेप कराया जाए। और मंगलवार को जो हमने ये सामग्रियां बताई, इन सामग्रियों का यदि आप ब्राह्मण को दान करते हैं, और मंगलवार का व्रत भी आप रख सकते हैं यदि आपके पास अधिक श्रद्धा है तो। ऐसा आपको 21 मंगलवारों तक करना है। ऐसा करने से आपके घर में शांति आने लगेगी और लक्ष्मी जी का वास होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब है धीरे धीरे लक्ष्मी जी आपके घर में आना शुरू हो जाएंगी और मंगल जी का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और मंगल जी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। ऐसा करने से आपके घर में संतान सुख का भी योग बनेगा और ऋण मुक्ति से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। कहने का मतलब ऋण से भी छुटकारा मिल जाएगा। और इस दिन आप गुड़ से बना हलवा और बेसन के लड्डू भी खा सकते हैं, उससे भी मंगल ठंडे होते हैं। ऐसे कुछ मंगलवार के यह छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन यह शास्त्र वर्णित उपाय हैं। अब हम गुरु जी के उपाय कुछ आपको बताने वाले हैं। यह अचूक उपाय माने जाते हैं और ऐसा करने से कुंडली में मंगल हो चाहे घर में मंगल का दोष हो, दोनों ही दोषों में यह उपाय काम करता है। आप एकदम काली गाय या लाल गाय को गुड़ के लड्डू बनाकर उसको खिलाएं मंगलवार के दिन। यह एक अच्छा उपाय है और गुरुजी का बताया हुआ उपाय है। यह पूर्णतया असरकारक है और कई लोगों ने इसका प्रयोग भी किया है और उनको इसका अति फल मिला है। जो कंगाल थे, जिनको रोजगार के साधन नहीं थे, उनके रोजगार के साधन बन गए हैं और उनके घर में हमेशा पति पत्नी में या भाई बहन में, माता पिता में, भाई भाई में ऐसी कलह मची रहती थी छोटी छोटी अनावश्यक बातों के ऊपर। तो वह सब स्थितियां उनकी सुधार में आ गई हैं। तो हमने बताया गुड़ के लड्डू काल गाय को आप खिला सकते हैं। इसके अलावा आप बेसन के लड्डू स्वयं खा सकते हैं। नमक का प्रयोग उस मंगलवार के दिन ना करें और एक छोटा सा उपाय करें। उपाय क्या है? लाल चंदन से भोजपत्र पे ओम ही हनुमते नमः, ओम ही हनुमते नमः, ऐसा इस प्रकार का साधारण मंत्र है जो आपको भी रटा होगा, हमेशा पढ़ते हैं। बस इसका तंत्र तरीके से प्रयोग करने से थोड़ा अलग फल मिलता है। तो लाल चंदन को घिस लेना और अनार की एक ठो लकड़ी लेना, उसकी बढ़िया नुकीली कलम बनाना और भोजपत्र पे इस मंत्र को 21 बार लिखना है और 21 बार लिखने के बाद हर मंगलवार को लिखना है और महाराज जी के चरणों में जाके अर्पण कर देना है या मंदिर में कहीं पीछे भी इस भोजपत्र को रख सकते हैं। जब 21 दिन के 21 भोजपत्र पर लिखे हुए मंत्र हो जाए तो वह मंत्र अब उठा के अपने घर लाना है और अपने परिवार के हर सदस्य के ऊपर से 7 बार यही मंत्र बोल के उन भोजपत्रों को उतारना है। जैसे नरियल उतारते हैं, हम उतारा करते हैं किसी चीज़ का या नज़र झाड़ते हैं, इस तरह अपने परिवार के सदस्यों पर मतलब दाहिने तरफ से घुमाना है 7 बार। हर सदस्य के ऊपर अलग अलग बार घुमाना है और ओम ही हनुमते नमः मंत्र का आपको पाठन करना है। जितने बार भी घुमाएं, यानी 7 बार घुमाना है तो 7 बार इस मंत्र का आप पाठन करेंगे। इसके बाद घर से बाहर निकलना है और अपने घर के चारों तरफ भी इसको घुमाना है। अब कई बार स्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि घर के बाजू में किसी और का घर होता है तो आप अपना घर पर घूम नहीं सकते, तो दरवाजे के सामने खड़े हों और मन में स्मरण करें कि हम अपने घर के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और 7 चक्कर यानी 7 चक्कर मन में ही लगाइए और मंत्र पढ़िए और दरवाजे के ऊपर ही उस भोजपत्र को 7 बार घुमा दीजिए। तो आपके पूरे घर का वह परिक्रमा या पूरे घर का चक्कर माना जाएगा। ऐसा करने के बाद उन सारे भोजपत्रों को ले जाकर किसी शुद्ध और बहती हुई नदी में एक एक करके विसर्जित करना है। 21 भोजपत्र हमने आपको बताए हैं और भोजपत्र बहुत सस्ते मिलते हैं। आपको 20 या 25 या 50 रुपए में आपको 20-25 पीस आराम से मिल जाएंगे। तो आपको जितना में मंत्र आपका लिख जा रहा है उतने ही भाग में लिखना है, बाकी उसको कटिंग करके उसके 2-2, 3-3 टुकड़े भी बना सकते हैं। छोटे छोटे शब्दों में लिखेंगे तो आराम से आपका 20-25 रुपये में 21 मंगलवार के लिए भोजपत्र हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद नदी में विसर्जित कर देना है और विसर्जित करते समय भी प्रति भोजपत्र के साथ इस मंत्र का जाप करना है, ओम ही हनुमते नमः।
ऐसा करने से आपके घर में मंगल के अलावा भी कोई समस्या है, जैसे घर में बहुत सारी नकारात्मक कई बार ऊर्जा होती है हमारे खान पान की वजह से, हमारे घर के रीति रिवाजों की वजह से, चाल चलन की वजह से, चाल चलन की वजह से। कहने का मतलब हमारा कुछ गलत उद्देश्य नहीं है। जैसे घर में आप कई लोगों के होता है कि रोटियां बनाने के लिए आटा सानते हैं और कई बार वो आटा बचा के रख देते हैं, ऐसे में घर में प्रेत दोष भी हो जाता है। तो घर में प्रेत दोष होना, ग्रह दोष होना, पितृ दोष होना, नज़र दोष होना, इसके अलावा किसी ने कुछ करवा दिया हो उसका दोष होना, तो ऐसा करने से वह सारी ऊर्जा, सारे दोष खत्म हो जाएंगे। और जब आप नदी में इन भोजपत्रों का विसर्जन करेंगे तो आपके घर में तत्काल ही सकारात्मक ऊर्जा बननी शुरू हो जाएगी और आपके घर में शांति आ जाएगी और धीरे धीरे धन आने लगेगा, रोग मुक्ति हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे काम बनने लगेंगे जिनके बारे में आपने सोचा नहीं होगा। और इसी तरह है आप 21 मंगलवार करेंगे और एक भोजपत्र अलग से लिखिएगा, उसमें 108 बार कोशिश करिएगा लिखने की और उस जो लास्ट भोजपत्र है उस पर 108 बार बड़ा सा भोजपत्र लीजिएगा तो आराम से लिख जाएगा। नहीं, छोटे पत्र में भी आप लिख सकते हैं, छोटे छोटे अक्षरों में, शब्दों में, और उस मंत्र को लिखकर एक नारियल के साथ और एक लाल कपड़े के अंदर 1 रुपये का या 10 रुपये का सिक्का डाल के भगवान जी को अर्पण करके वो अपने घर में किसी सुरक्षित जगह पर टांग दीजिएगा। ऐसी जगह कोशिश करिएगा टांगने की लोगों के आने जाने में उस पर नज़र पड़ती रहे, तो आपके घर में सारे दोष ऐसा करने से खत्म हो जाएंगे। और खासकर ऐसा करने से प्रेत बाधा तो आपके घर से बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि कई लोगों में ऐसे लक्षण प्रेत बाधा के कारण भी हो जाते हैं। तो प्रेत बाधा से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी और मंगल तो शांत हो ही जाएंगे, तो अपने आप ही सब ग्रहों की कृपा होने लगेगी। क्योंकि मंगल ग्रह एक बीच की ऐसी कड़ी है कि मंगल ग्रह जब कुपित होते हैं तो आजू बाजू के जो ग्रह होते हैं वो सारे ग्रह डिस्टर्ब हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे थे औषधि तंत्र चैनल। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ओम ही हनुमंते नमः, श्री रामाय नमः, बागेश्वर महाराज की जय। जय हनुमान जी।